नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको विदित है कि राष्ट्रीय अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 से संबंधित होने वाली है। ठीक है, और इसी कड़ी में हम बढ़ते हुए कक्षा 10 तक पहुंच चुके थे और कक्षा 10 का जो अध्याय चल रहा था अपना वो है दूसरा अध्याय, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। 360 पेज की महत्वपूर्ण पीडीएफ है दोस्तों। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे इजीली तरीके से। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को जो है हम शुरू करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से हम कवर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा अध्याय, ठीक है, तीसरा अध्याय उत्सव मेला, इनके बारे में भी बात करेंगे अपन। कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली का डेली आपको जो अपडेट है वो मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए, रामदेव जी लोक देवता हैं, उनके बारे में यहाँ से हम चर्चा करते हैं और रामदेव जी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनकी संभावना 100% रहेगी उनके बारे में बात करेंगे। और जो पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है जिनमें रामदेव जी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ताकि दोनों को मिला करके आपके अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामदेव जी का पहला प्रश्न है कि रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे दोस्तों। तो रामदेव जो है वो राजपूत थे, लेकिन तंवर राजवंश के थे दोस्तों। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तंवर का। चलिए अगला प्रश्न, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। तो रामदेव जी का जो जन्म है वह उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। ठीक है, उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। देखिए दोस्तों, वीडियो तो आप तक पहुंचने का हमारा एक माध्यम है। बाकी आप यदि पढ़ना चाहें सही तरीके से, सटीक तरीके से, तो पीडीएफ डाउनलोड करें, इसका एक प्रिंट आउट निकलवा करके यदि आप पढ़ें तरीके से तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है ना। तो रामदेव जी का जो जन्म है दोस्तों वो होता है उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी के जो माता पिता हैं वो कौन थे, तो मैणादेव और अजमाल जी जो हैं वो रामदेव जी के माता पिता थे दोस्तों, मैणादेव और अजमाल जी। फिर प्रश्न है कि रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था, तो मल्लिनाथ जी से प्राप्त करते हैं। रामदेव जी ने पोखरण जो क्षेत्र है वो किनसे प्राप्त किया था, मल्लिनाथ जी से। फिर प्रश्न बनता है कि रामदेव जी का विवाह किसके साथ होता है दोस्तों। रामदेव जी का जो विवाह है वो किसके साथ होता है, अमरकोट की जो नेतल देह है उनके साथ होता है दोस्तों। अमरकोट के जो नेतल देह है उनके साथ रामदेव जी का विवाह होता है। फिर प्रश्न है कि रामदेव जी ने किसे पोखरण दहेज में दिया था दोस्तों। रामदेव जी के द्वारा किसके द्वारा पोखरण को जो है वो दहेज में दिया गया था, तो अपनी भतीजी को दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भतीजी को जो है वो रामदेव जी पोखरण को जो है वो दहेज में दे देते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा मेला चर्चित है दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन सा मेला चर्चित है, तो रामदेव जी का है। ठीक है, यहाँ पर मुसलमान रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पूछते हैं और हिंदू रामदेव जी के नाम से पूछते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव का एक तालमेल है। वैसे तो देखिए अब ईश्वर की इच्छा थी। फिर प्रश्न है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी दोस्तों। तो रामदेव जी के जो द्वारा है वो जीवित समाधि ली जाती है कब, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, 1458 ईस्वी की बात है दोस्तों। 1458 की ईस्वी की बात है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार बताते हैं दोस्तों। रामदेव जी को हिंदू जो है वो रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं और बताते हैं, तो श्री कृष्ण जी को। और रियल भी यही है, श्री कृष्ण के अवतार हैं दोस्तों प्रभु श्री रामदेव जी। फिर प्रश्न है कि रामदेव जी के प्रतीक क्या है। रामदेव जी के प्रतीक क्या है, तो पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के जो प्रतीक स्वरूप पगल्य मिले थे, अर्थात पाँव के जो पगल्य हैं वो मिले थे, तो उनके द्वारा ही उनकी पूजा की जाती है और वो उनकी जो है वो इष्ट रखा जाता है और वहीं से नाम आता है रामदेव जी का, पगलियों से। प्रश्न है कि रामदेव जी का पूजा स्थल क्या कहलाता है। रामदेव जी का जो पूजा स्थल है दोस्तों उसे थान कहा जाता है, थान। ठीक है, रामदेव जी का पूजा स्थल थान के नाम से जानते हैं। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी। रामदेव जी के द्वारा जो पंथ की स्थापना होती है वो है कामड़िया पंथ। फिर प्रश्न बनता है कि रामदेवरा मेले में रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। रामदेवरा मेले में रामदेव जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, 13 ताली का नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा और 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। ठीक है, दाएं पैर में बांधे जाते हैं, फिर कोहनी पर बांधे जाते हैं, फिर अपने कलाई पर बांधे जाते हैं। तो इस तरीके से 13 ताली नृत्य जो है वो बैठ करके किया जाता है प्रभु श्री रामदेव जी के आराधना में। फिर प्रश्न बनता है कि मेहाजी मांगलिया किस जाति के राजपूत थे दोस्तों। तो मेहाजी मांगलिया जो है वो पंवार के थे। ठीक है, देखो रामदेव जी जो है तंवर के हैं
और मेहाजी मांगलिया जो है वो पंवार राजपूत है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस तरीके से बनता है। तो मेहाजी मांगलिया जो है वो राजपूत है, कौन से, पंवार के, और तंवर राजपूत राजवंश के जो है वो और रामदेव जी संबंधित है। ठीक है।